हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके अभी मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में सारा प्रश्न को हम लोग देख चुके थे। अब चलिए इसी प्रश्नावली का इसमें कुछ उदाहरण दिया है प्रूव करने के लिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है क्या, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 इज इक्वल टू कितना 1 प्रूव करना है। तो हम लोग LHS साइड लिख लिए। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इस क्या सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या दिया, 1 माइनस साइन ए पहले से दिया हुआ है, तो रहने देते हैं इसको। इस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय, इस सेक ए को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 बाय कॉस ए। और यहाँ पे प्लस साइन, इस tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए, और डिवाइड बाय कितना, कॉस ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, कॉस ए। तो 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय कितना, कॉस ए। और मल्टीप्लाई में कितना है 1, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, कॉस ए का कॉस ए आ जाएगा नीचे, कॉस ए। यहाँ से क्या कॉस ए है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि 1 इंटू यहाँ पे एलसीएम कॉस ए लिए, तो ये 1 के साथ यह कॉस ए मल्टीप्लाई रहे होगा। और नीचे क्या है, यहाँ पे कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कट ही जाना, और फाइनली क्या एक ही आना है। सेम इसी प्रकार से प्लस है, प्लस कॉस कॉस से कट जाना, तो बचेगा क्या वहां पे, साइन ए ही बचेगा। अब यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, ए माइनस बी, ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको क्या हम लोग इसी फॉर्मूला पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर देंगे। ए की जगह एक है, बी की जगह क्या साइन ए है, तो हम लोग पुट करते हैं। एक का स्क्वायर एक ही रहेगा तो नहीं लिखते हैं। फिर माइनस माइनस क्या, बी का स्क्वायर, बी की जगह कितना है साइन ए, तो क्या हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस ए इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो इस कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, और फाइनली कितना आ जाएगा एक, जो कि हम लोगों को क्या प्रूव करने बोला था, क्या 1। इसी में क्या इसको प्रूव करके पूरा कितना 1 लाना था, जो कि हम लोग का आ चुका है। तो उदाहरण कितना एग्जाम्पल 13 कंप्लीट हो चुका है। अब इसी में एग्जाम्पल 14 है, तो चलिए इसको देखते हैं। कितना यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए, प्रूव करना है कॉस ए के माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस ए के प्लस 1। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। LHS साइड हम लोग ले लेते हैं क्या, LHS, यहाँ पे LHS तो क्या इधर RHS आ गया, तो लिख सकते हैं RHS। यहाँ पे LHS साइड लेते हैं क्या, कॉट ए माइनस कॉस ए, और डिवाइड बाय क्या कॉट ए प्लस क्या कॉस ए। तो इस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए बटे कितना लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार से क्या हम लोग इस कॉट ए को भी क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉस ए रहने देते हैं, और डिवाइड बाय पूरा क्या है, इस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं फिर से भाई कॉस ए डिवाइड बाय कितना साइन ए, और इधर क्या प्लस का कॉस ए अपना है ही। तो यहाँ से क्या एलसीएम, यहाँ से हम लोग क्या साइन ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे एक है, तो साइन ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, और माइनस है तो माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन। या फिर यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन भी कर सकते हैं, कॉमन दिख रहा है यहाँ पे क्या कॉस ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है, तो हम लोग क्या दोनों जगह से कॉस ए को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ डिवाइड बाय क्या कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए है, दोनों जगह से क्या करते हैं कॉस ए को कॉमन करते हैं। यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है, तो इन दोनों जगह से क्या कॉस ए, नीचे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ भी कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए है, तो हम लोग क्या कॉस को करते हैं कॉमन। तो यहाँ से कॉस कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 डिवाइड में कितना साइन ए बच गया, 1 डिवाइड बाय साइन ए, और यहाँ पे माइनस क्या, यहाँ से तो कॉस क्या कर लिए कॉमन, तो यहाँ पे कितना बच गया केवल एक बच गया। और इसी प्रकार से डिवाइड में क्या यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो क्या कॉस को हम लोग करेंगे कॉमन कॉस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस को तो कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइड बाय साइन ए, और यहाँ पे क्या प्लस का, यहाँ पे क्या प्लस का कॉस तो कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे कितना 1 बच जाएगा। अब यहाँ क्या इस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे बच गया क्या 1 डिवाइड बाय कितना साइन ए, और माइनस का
1 और डिवाइड बाय में कितना 1 डिवाइड बाय साइन ए प्लस का कितना 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 डिवाइड बाय साइन ए। जब व्युत्क्रम किसका होता है कॉस ए का, तो ऊपर जगह कितना हो जाएगा कॉस ए नहीं कोसेक ए होता है, तो ऊपर जगह कितना हो जाएगा कोसेक ए और इधर क्या -1 है, तो क्या माइनस का 1 रह जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन ए क्या लिख सकते हैं। इसी प्रकार से व्युत्क्रम हो जाएगा क्या ऊपर चल जाएगा क्या कोसेक ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक ए और यहाँ पे क्या +1 तो +1। तो यही चीज तो हम लोगों को प्रूव करने बोला था क्या कोसेक ए -1 डिवाइड बाय कोसेक ए +1। क्या LHF साइड LHF हम लोग कितना लिए थे, तो RHF कितना आ गया। तो क्या पूरी तरह से यह प्रश्नावली 8.5 मतलब चैप्टर 8 पूरा कंप्लीट होता है ट्रिगोनोमेट्री। अब हम लोग कल से क्या चैप्टर 9 त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग देखेंगे चैप्टर 9 में, जिससे क्या वहां से भी 8 से 10 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। धन्यवाद।